अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट रिपीटेड नम्स जो एमसीक्यूज़ हैं उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यही क्वेश्चन या फिर इसी तरह के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को नम्स के अंदर पूछे जा रहे होते हैं। टेस्ट आसान होता है बट क्वेश्चंस की सेंस देख लें कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एबल टू डीनेचर द एथेनॉल। तो बच्चे आप लोग पढ़ते हैं कि एथेनॉल को डीनेचर करने के लिए आप लोग 10% मेथनॉल भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ पैराडीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लैक्टिक एसिड को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। और एसीटोन, ये तीन चीज़ें जो है वो हम लोग एथेनॉल को डीनेचर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़। बच्चे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर है, याद रखें इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट होती है। लेकिन अगर वो आपसे SN1 के बारे में पूछ लेता है तो इन केस ऑफ SN1 आप लोग बोलेंगे कि इसमें 50% जो है वो रिटेंशन होती है और 50% जो है वो हमें इन्वर्जन देखने को मिलती है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन होगा वो बन जाएगा कि 100% ऑपोजिट फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट है जी हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल। तो बच्चे डिस्टिंग्विश करने के लिए आप लोग एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं जो गिवन दो चीज़ों में से एक चीज़ शो करेगी जबकि दूसरी चीज़ शो नहीं करेगी। अगर मेथनॉल की बात करें तो बच्चे ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो शो नहीं करता, जबकि एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करके येलो पीपीटी जो है वो फॉर्म कर रहा होता है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी टू प्रोड्यूस द एब्सोल्यूट अल्कोहल फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट, जो रिमेनिंग 4.4% होता है इसको रिमूव किया जाता है बाय ड्राइंग एजेंट सच एज। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्राइंग एजेंट। तो बच्चे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलेंस टेस्ट को बोला जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो प्योर सिल्वर होता है जो कि इनसाइड द बीकर ऑब्टेन होता है, और इसी वजह से हम लोग इसको सिल्वर मिरर टेस्ट का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसमें से कौन सी प्रोडक्ट बनती है। तो बच्चे प्रोडक्ट अब वो मेरे लिए यहाँ पर ड्रा करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं आप लोगों के सामने एसिटाइज इसको ड्रा कर रहा हूँ। एसिटाल्डिहाइड में C डबल बॉन्डों के साथ जो ग्रुप्स होते हैं वो अटैच किए, फिर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ पर बच्चे G ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप है यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये हमारे पास बेंजीन पोजीशन नंबर 2 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप, सिमिलरली 4 के ऊपर भी नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है। आपसे पूछ सकता है कि बताएं इसका कलर कैसा होगा। तो बच्चे ये येलो और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, और ये वो टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड और नॉन कार्बोनिल कंपाउंड इनको जो है वो आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है जी बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर प्लेनर टू द नेबरहुड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डिस्टॉर्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम। तो बच्चे C डबल बॉन्ड O में से कहता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड होता है वो बेसिकली जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट देखें जी द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जो कि एंजाइम सरफेस के ऊपर फिट होते हैं और इसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चे इसको हम लोग सबस्ट्रेट का नाम देते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है और ये वाली जो पोर्शन है इसको एक्टिव साइट का नाम दिया जाएगा और इसके अंदर जो चीज़ आकर फिट होगी उसको हम लोग जो है वो सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, और फिर यही सबस्ट्रेट जो है वो आगे जाके प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट देखें जी पॉलीमाइड इज फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ हेक्सेन डायोइक एसिड विद। अब बच्चे रिएक्शन किस तरह से होता है कि हेक्सेन डायोइक एसिड मतलब COOH सिंगल बॉन्ड CH2 4 COOH, इसका रिएक्शन करवाया जाता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 6 और NH2 हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। अब इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के साथ जो है NH2 ग्रुप अटैच है, तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन के साथ आप लोग रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चे आप लोगों के पास नाइलॉन 6,6 की फॉर्मेशन होती है। COOH से OH उतर जाएगा NH2 से
हाइड्रोजन उतर जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और NH की फॉर्मेशन होगी। ये भी पूछा जा चुका है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनती है कौन सा लिंकेज पाया जाता है, अमाइड लिंकेज पाया जाता है। जो प्रोडक्ट बनती है इसको आप लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, पॉलीअमाइड का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी हीमोग्लोबिन इज़ अ, तो बच्चे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ दीज विच नाइट्रोजन बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो बच्चे नाइट्रोजनस बेस मैं तो सौगात के नाम से याद करवाता हूँ, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमीन ये DNA के अंदर मौजूद होती हैं, जबकि यूरासिल जो है वो RNA के अंदर मौजूद होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, कि दो चीज़ों से मिलकर बना हो। अभी मैं ऊपर आपको पढ़ा कर आया हूँ कि जो पॉलीअमाइड है या फिर नाइलॉन 6,6 है, ये बनता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस हमारे पास जो है वो एडीपिक एसिड जिसके अंदर 6 कार्बन मौजूद होते हैं, डाइओइक एसिड की एग्जांपल है। जबकि विनाइल एसीटेट एक ही पॉलीमर, विनाइल क्लोराइड एक ही पॉलीमर और इसी तरह से स्टायरीन एक ही पॉलीमर है जिसका मिलने से पॉलीस्टायरीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिड रेन इज़ द ऑक्साइड ऑफ। तो बच्चे एसिड एज बुक की लाइन है सल्फर। बर्निंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूजफुल इंडस्ट्रियल फ्यूल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो बच्चे प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन देखें, कहता है कि कौन सी करेक्ट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है। बच्चे क्लोरीन के वैलेंस शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन किए गए, यहाँ पर 8, ये तो वैसे ही गलत हो गई। यहाँ पर देखें क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, यही राइट ऑप्शन होगा। चार्ली और डेल्टा को देख लें, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ मेंशन कर रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो बच्चे ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन को जाहिर करती है। तो बच्चे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन याद रखिएगा ये हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरी बात कि इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में बनते हैं, वो गैशियस फेज़ में होता है और उसका सिर्फ एक ही मोल बनेगा। अब देखें ज़रा, यहाँ पर H2 + ½ O2 बन रहा है, ये तो नहीं है, सिर्फ एक ही एटॉमिक फॉर्म के अंदर बनना चाहिए। यहाँ पर H2 + ½ O2 लिखा हुआ है तो ये भी 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। बच्चे यहाँ पर देखें, ½ H2 गैस ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन के अंदर माइनस लिख लें। माइनस का मतलब ये है कि ये वाला जो -218 है ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास है, अब यहाँ पर आकर +218 हो जाएगा। बच्चे अगर ये पॉजिटिव है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो याद रखिएगा या तो उसकी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ गिवन होनी चाहिए, या फिर जो हीट होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इट मस्ट बी गिवन ऑन द रिएक्टेंट साइड, जो कि इस बात को जाहिर करेगी कि आप लोगों ने जो हीट रिएक्शन के अंदर डाली हुई है वो रिएक्टेंट साइड पे है, मतलब आप लोगों ने खुद से प्रोवाइड की हुई है। तो बच्चे यहाँ पे +218 का मतलब यह है कि हीट रिलीज़ हो रही है आप लोगों के प्रोडक्ट के पास, तो ऐसा तो नहीं होता। जबकि ये वाली इक्वेशन जो है फिर हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगी, क्योंकि -218 अगर प्रोडक्ट साइड पर है तो रिएक्टेंट साइड पर यह +218 होगी, जो कि जाहिर करेगी कि आप लोग इसको हीट प्रोवाइड करें। तो ये एंडोथर्मिक भी है, प्रोडक्ट के एटॉमिक फॉर्म में बनता है, गैशियस फेज़ है और एक ही मोल बन रहा है, तो यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। बच्चे नेक्स्ट देखें, कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है। अगर मैं Cg+O2 लिखूं, CO2, इसकी एंथैल्पी की वैल्यू है -393.51। फिर कार्बन डायमंड की बात करें तो इसकी एंथैल्पी हमें दी हुई है -395.41। वो पूछ क्या रहा है, एंथैल्पी चेंज फॉर ग्रेफाइट, मतलब आप लोगों ने डायमंड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। तो बच्चे उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो ग्रेफाइट वाली इक्वेशन है वो उसको उलट कर देंगे, क्योंकि आपको ग्रेफाइट चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। तो मैं इस इक्वेशन को उलट कर देता हूँ, Cg+O2, तो इसकी वजह से ये जो साइन होगा ये भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा +393.51। तो बच्चे यहाँ पर देखें, CO2 से CO2 कैंसिल कर दें, O2 से O2 कैंसिल कर दें, तो C डायमंड कन्वर्ट होगा C ग्रेफाइट के अंदर। ये -395.41 और +393.41। बच्चे जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -1.91 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन ओवर हियर विल बी अल्फ़ा। नेक्स्ट देखें, मोलैरिटी पूछी गई। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय। बच्चे अगर वॉल्यूम होता है DM³ में तो आपने लिखना था 1/वॉल्यूम इन DM³, लेकिन अगर CM³ मौजूद हो तो 1000 ओवर वॉल्यूम इन CM³ लिखते हैं।
तो बच्चे ये 2 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 10/18 आपके पास 0.55 जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन। आगे देखें बच्चे, कहते हैं स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स। बच्चे यहाँ पे देखें, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। कॉपर ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, इसका भी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। लेकिन बच्चे कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है, और अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो इसका मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इट मस्ट बी विद द पॉजिटिव साइन। बच्चे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा रिएक्शन ढूंढें जिसके अंदर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही होगी और कॉपर की जो है वो रिडक्शन हो रही होगी। अगर मैं अल्फ़ा ऑप्शन को देखूं तो कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, तो कॉपर की तो हो गई ऑक्सीडेशन, जबकि हमने क्या कहा कि जिंक की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और कॉपर की जो है वो रिडक्शन होनी चाहिए। तो अल्फ़ा ऑप्शन तो निकल गई। चार्ली की तरफ आएँ ज़रा, +2 से 0 में गया कॉपर, रिडक्शन हो गई क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुई। जिंक 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही, तो यही राइट ऑप्शन है। चार्ली की तरफ आएँ, कॉपर +2 से 0 में गया, रिडक्शन हो गई, ठीक है। जिंक भी +2 से 0 में जा रहा है, इसकी भी रिडक्शन हो रही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डेल्टा में आएँ तो Cu+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, जबकि जिंक +2 रिएक्टेंट साइड पे भी है, प्रोडक्ट साइड पे भी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो नहीं रही, तो इस वजह से ये वाला रिएक्शन भी जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ फिजिबल। बच्चे याद रखना है, रिएक्शन वही फिजिबल होगा जिसमें एक रिएक्शन के अंदर जो 2 एलिमेंट्स गिवन है, इसमें से जो अपर एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए और जो लोअर एलिमेंट है उसकी रिडक्शन हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर में से जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे है। तो जिंक देखें +2 से 0 में जा रहा है, तो जिंक की हो गई रिडक्शन। कॉपर 0 से +2 में गया तो इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। लेकिन हमने क्या कहा कि लोअर की होनी चाहिए थी रिडक्शन, जबकि कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये तो फिजिबल नहीं है। चार्ली की तरफ आएँ, आयरन + कॉपर सल्फेट। बच्चे अगर आयरन और कॉपर की बात करें तो Fe ऊपर है और कॉपर जो है वो नीचे है, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। देखते हैं, आयरन यहाँ पर 0 है, जबकि FeSO4 में +2, तो 0 से +2 में जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। कॉपर की होनी चाहिए रिडक्शन, तो यहाँ पर +2 है, जबकि यहाँ पर 0 है, तो रिडक्शन हो रही है, ये बिल्कुल रिएक्शन फिजिबल है। बीटा में देखें जिंक और मैग्नीशियम। बच्चे इसमें से मैग्नीशियम ऊपर है जबकि जिंक जो है वो नीचे है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए थी और जिंक की रिडक्शन। लेकिन अगर देखें तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, फिजिबल नहीं है। अगर कैडमियम और मैग्नीशियम की बात करें तो बच्चे मैग्नीशियम ऊपर है और कैडमियम नीचे है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और कैडमियम की रिडक्शन होनी चाहिए। तो अगर देखें कैडमियम 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये भी फिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pKa। तो बच्चे 4 रिलेशन है। pH = pKa + log साल्ट ओवर एसिड, या मैं कह सकता हूँ कि pH = pKa + log बेस ओवर एसिड, या मैं कह सकता हूँ pH = pKa - log एसिड ओवर साल्ट, या मैं कह सकता हूँ pH = pKa - log एसिड ओवर बेस। तो बच्चे इनमें से जो करेक्ट रिलेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज़ pH = pKa + log बेस ओवर एसिड। ये जो मैंने आप लोगों के सामने 4 रिलेशन लिखे हैं, ये चारों के चारों ही ठीक हैं। आगे देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर KSP। बच्चे KSP में आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन होती है ना उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारे पास Ag पॉजिटिव, तो उसको लिख देंगे, और साथ में है Cl नेगेटिव, तो इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। कहता है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन NH4Cl। बच्चे NH4Cl बनता है जब NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलते हैं, और NH4 पॉजिटिव कब बनता है? जब NH3 और H पॉजिटिव आपस में कंबाइन करते हैं तो NH4 पॉजिटिव बनता है। और NH3 कब बनता है? जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब बच्चे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके NH3 बनाता है, इसका मतलब इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। NH3H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो NH4 पॉजिटिव बनता है, मीन टू से इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में मिलते हैं तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी मौजूद होगा, तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कहते हैं जी व्हेन कॉपर सल्फेट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वा सोल्यूशन। बच्चे एक्वा सोल्यूशन है
तो कॉपर सल्फेट के भी आयंस बनेंगे और साथ में वाटर के भी आयंस प्रोड्यूस होंगे। पूछा गया उसने, वो कहता है कि देन द सब्सटेंस विच डिपॉजिट एट द कैथोड। बच्चे कैथोड के ऊपर पहली बात तो यह है कि कैटायंस मूव करेंगे। अब H पॉजिटिव मूव करेगा या CO2 पॉजिटिव। तो बच्चे मैं एक ही बात बताता हूँ, आप लोग देखें कि ये जो एलिमेंट है दूसरा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे। अगर तो वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो प्रोडक्ट होगी H2 गैस, और अगर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे होगा तो फिर वही मेटल जो होगी ना वो आप लोगों को कैथोड के ऊपर मिलेगी। अब CO2 पॉजिटिव हाइड्रोजन से नीचे है तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट होगी वो कॉपर मेटल होगी। एल्डिहाइड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप लोगों के पास जो है वो कीटोन्स बन जाते हैं। फिर कहता है द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथेनॉल एंड, बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं। आप लोगों के पास इक्वेशन इस तरह से होती है कि आप लोग C12H22O11 लेते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो आपके पास C6H12O6 प्लस C6H12O6 बन जाते हैं। इसी C6H12O6 की जब आप लोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम तो आप लोगों के पास एथानॉल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि डैश सर्व एज द कैरियर्स ऑफ द हेरिडिटी। तो बच्चे जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं ये एक्ट करती हैं। डैश एक्सट्रैक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय द पार्टीशन लॉ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हमें ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली रिलेट करता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ। डैश हैज़ द डायपोल मोमेंट। तो बच्चे डायपोल मोमेंट CO का है 0.12। हमें कैसे पता चलता है कि किसका डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो और उसके साथ जो अटैच एटम है वो सेम हो तो फिर उसका डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है। अब जैसे CO2 है, कार्बन के पास लोन पेयर भी कोई नहीं है, साइड एटम भी सेम है, इसका डायपोल मोमेंट 0 है। बेंजीन, सारे के सारे कार्बन हैं और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इनके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है और इनके साथ अटैच एटम भी सेम है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि डैश इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट। तो बच्चे आयरन को इस्तेमाल किया जाता है एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फेबर। नेक्स्ट देखें, इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ डैश इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। तो बच्चे याद रखिएगा, सिर्फ अल्कली मेटल्स ही नहीं बल्कि कोई भी ग्रुप हो तो उसका जो पहला मेंबर होता है ना वो बाकी मेंबर्स के ग्रुप में पेक्यूलियर बिहेवियर जो है वो शो करता है। अब अल्कली मेटल्स में से जो पहला मेंबर है वो लिथियम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरों से कम होंगी, डिफरेंट होंगी। कहता है नेम द रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनमें से जो एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फौरी तौर पे डिके हो जाती है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि दिस वन इज़ द रेयर हैलोजन। कहता है विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एन अल्कोहल। बच्चे इलेक्ट्रोफाइल में 2 तरह की बॉन्ड ब्रेकेज होती है। एक वो जब CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, CO बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है OH नेगेटिव उतर है। बच्चे जब नेगेटिव उतरेगा ना तो इसकी जगह पे कोई नेगेटिव स्पीशीज ही आएगी, न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। मतलब जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन बच्चे अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, और इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा तो उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल ही आकर जुड़ेगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ना तो आपके पास OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन अ फैट इज एक्सप्रेस्ड एज आयोडीन नंबर। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट द इनसोल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड्स। लंडन फोर्सेज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन। बच्चे नोबल गैसेस के अंदर ये सिग्निफिकेंट होती हैं, तो वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा आर्गॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक। बच्चे एंडोथर्मिक 2H2 + O2 - 85.5 इसकी इंथैल्पी होती है। ये तो एक्सोथर्मिक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाएं, ये इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, इसकी वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव के साइन के साथ होती है। जबकि बच्चे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जब NO बनाते हैं, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके लिए रिक्वायर होती है। 10th क्लास की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि लाइटनिंग बोल्ट चाहिए होते हैं, मतलब बिजली जैसे गरजती है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना वो रिक्वायर होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करने के लिए। कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A to 8A एक्सेप्ट हीलियम आर नोन एज। इनको बच्चे P ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है क्योंकि इनका वैलेंस शेल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो P सब शेल के अंदर पाया जाता है। अल्केन्स कंटेनिंग डैश और वैक्सी सॉलिड्स।
बच्चे 1 से लेकर 4 तक कलरलेस ओडोरलेस गैसेस, 5 से लेकर 17 तक कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड, और इससे ऑनवर्ड जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वैक्सी सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक द क्लोरल हाइड्रेट, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप लोग क्लोरल हाइड्रेट वगैरह बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चे वो हमारे पास सब्सटेंस है एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट देखें, कहता है 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना वाटर बनेगा? बच्चे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है 2H2 + O2 मिलकर बनाती हैं 2H2O। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए होता है। अब उसने आपको प्रोवाइड किए हैं 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे देखें, अगर हाइड्रोजन 2 हैं तो ऑक्सीजन उसकी हाफ़ चाहिए, अगर हाइड्रोजन 10 है तो ऑक्सीजन इसकी हाफ़ मतलब 5 मोल चाहिए थे, यहाँ पर 6 मोल है। इसका मतलब ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग है। बच्चे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना वही बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका मतलब अब आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंपैरिजन करें। आपके पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हों तो हाइड्रोजन के भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के आप लोगों के पास 10 मोल्स हैं तो इसका मतलब आप लोगों के पास जो वाटर है उसके भी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, तो x विल बी इक्वल टू 20/2, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मोल्स। नेक्स्ट देखें बच्चे, द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। डैश हिब्रिडाइजेशन लीड टू रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप। sp3 हिब्रिडाइजेशन हो तो टेट्राहेड्रल, sp हो तो लीनियर शेप होती है, sp2 होगी तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाती है। खैर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास sp3 आ जाएगा। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिज्म। बच्चे पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज़ करता है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और डायमैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज़ करता है विद द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास इंक्रीज़ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चे इनमें से सबसे कम बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास Ci की, सबसे ज़्यादा Cf, फिर CCl, फिर Cbr और फिर उसकी Ci। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। बच्चे बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट द रेड हॉट टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें तब भी ये रिएक्शन नहीं करता है, इसका पिक्यूलियर बिहेवियर होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है वो हैलोजन एसिड्स गिवन है और वो कहते हैं इनमें से कौन कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। बच्चे HF ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि बाकी तीनों की तीनों जो हैं वो गैशियस हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन HF है। कहता है हाइड्रोजन पास थ्रू द फिनॉल टू फॉर्म द साइक्लोहेक्सानॉल। बच्चे हाइड्रोजनेशन करवानी है और आप लोगों की बुक के अंदर जितनी भी हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन है ना वो निकल की मौजूदगी में, मोस्ट 90% ऐसे रिएक्शन हैं जो कि निकल की मौजूदगी में होते हैं। निकल के अलावा आप लोग प्लेटिनम या फिर प्लेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इन ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पर निकल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 1 एटमॉस्फेयर व्हेन इट मेल्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो बच्चे वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस होती है, आयोनाइजेशन तो वैसे ही गैस से आयन बनाना होता है, सब्लिमेशन में आप लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, जबकि फ्यूजन में आप लोग जो है वो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। यही राइट ऑप्शन होगा। इन सिंथेटिक फाइबर कौन सी बॉन्डिंग जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज़ लेस दैन वाटर। रीज़न क्या होती है? बच्चे जो वाटर है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि HF 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, और बच्चे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली रिलेट करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर होता है 1 हाइड्रोजन एटम प्लस लोन पेयर के। अगर हम लोग बात करें HF की तो इसमें फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर तो होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 है, तो 1 हाइड्रोजन एटम और 1 लोन पेयर मिलकर सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जबकि वाटर की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, ये इनको यूटिलाइज़ करके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा आता है, जबकि HF का जो है वो कम होगा। नेक्स्ट देखें,
कहते हैं इनमें से कौन है जो नेसेसरी ऑफ द लीव्स एंड टेंड्स टू एक्यूमुलेट इन द लीव्स एंड डार्क। तो बच्चे उसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास कैल्शियम है, सच एज बुक की लाइन है। कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, और अगर कार्बन और कार्बन के सेंटर में ऑक्सीजन मौजूद हो तो इसको हम लोग ईथर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। बच्चे इसको हम लोग कैटालिटिक क्रैकिंग का नाम देते हैं। एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन होने की वजह से इसको एथेनोइक एसिड का नाम भी दिया जाएगा। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है बच्चे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो नियोन जिसमें 10 और 3s1 11 इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये लिथियम की है। आर्गॉन 18 और 4s1 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट पूछा गया कि विच इज़ द बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन डेजिकेटर। तो बच्चे डेजिकेटर के अंदर जो ड्राइंग एजेंट है, या तो आप लोग CaCl2 इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिलिका जेल इस्तेमाल होता है, या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो CaCl2 आ जाएगा। आगे देखें, 100 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस V1, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 आपको दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। इसको 300 मीटर क्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया गया। टेम्परेचर है 327 डिग्री सेल्सियस या 600 केल्विन। आपने P2 बताना है बच्चे। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। P2 जो होगा वो बराबर होगा P1 V1 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 ओवर V2। अब P1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3, P1 की वैल्यू 100, T1 की वैल्यू 300 मल्टीप्लाइड बाय T2 की वैल्यू है 600 और V2 की वैल्यू है 300। तो बच्चे ये 300 से 300 कैंसिल और ये 2 आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन विल बी 2 एटमॉस्फेयर। द क्रिस्टल्स ऑफ डैश आर आयनिक सॉलिड्स। तो बच्चे NaCl के जो क्रिस्टल्स हैं वो आयनिक होते हैं। विच मटेरियल पोजेस द हाईएस्ट pH। ऐसा बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन पास पेपर के अंदर ऐसा MCQs आ चुका है बच्चे। सॉफ्ट ड्रिंक की जो pH होती है वो होती है 3। अगर हम लोग बात करें बनाना की, तो इसकी जो pH है दैट इज़ 4.6। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5 होती है, और सी वाटर की जो pH है वो 8.5। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना ही रिलीज़ करता है। राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा। बच्चे ये एब्जॉर्ब तब करेगा जब ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा, और ये रिलीज़ तब करता है जब ये हायर से मूव करके लोअर की तरफ आएगा। नेम द ऑक्साइड इन विच नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे पहले हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसमें ऑक्सीजन की -2, दोनों नाइट्रोजन की +2 होगी, एक की आ जाएगी +1। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चे नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो NO, ऑक्सीजन की -2 तो नाइट्रोजन की +2। फिर है जी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब NO2। बच्चे ऑक्सीजन यहाँ पर -1, दोनों की -2, क्योंकि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होगा। फिर है जी नाइट्रस एनहाइड्राइड, N2O5 को बोला जाता है। तो आपके पास यहाँ पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +5, तो राइट ऑप्शन हियर विल बी डेल्टा। सल्फर हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। बच्चे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू है वो +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, +4 भी, +6 भी, बोथ हैंड भी राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा सल्फ़र की ऑक्सीडेशन क्या नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन 6, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू होती है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है। मतलब अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह से हर ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू होती है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर है, उससे कम तो हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी CH3OCH3। ये आइसोमरिज्म किसके साथ शो करेगा बच्चे? इसका जो दूसरा आइसोमर है CH3CH2OH। अब ये एक अल्कोहल है जबकि ये आपके पास एक ईथर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप्स ही डिफरेंट हों तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, कहता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अल्कोहल और एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड्स के मिलने से जो है वो बनती है। तो बच्चे हम लोग स्ट्रक्चर इसका फार्मूला देख लेते हैं। रिएक्शन हम लोग बाई कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया COOH
थैलिक एसिड है बेसिकली, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं डाइयोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बच्चे यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन CH2 और साथ में आ जाएगा OH। तो बच्चे ये जो हमारे पास लिंकेज है C डबल बॉन्ड O, ईस्टर लिंकेज है और इसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो पॉलीएस्टर रेजन होंगे। तो बच्चे ये हमारे पास डिस्कशन है सारे के सारे नम्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इनको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। जिन यूनिट्स में से MCQs आए वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, नम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसकी लिंक भी आप लोगों के साथ ऊपर शेयर हो रही होगी, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकती हैं। इसके बाद बच्चे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फ़िज़िक्स के जो मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं डिफ़िकल्ट लेवल के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।